Are you open to sharing your love story? हाँ कैसे मिले? हाँ, इट वाज एन अरेंज मैरिज। मेरी बहन, उसकी शादी हुई है रायपुर में। उसकी मदर इन लॉ वो लखनऊ में एक नीलू जी करके, नीलू भगवान, नीलू गुरु, अलग अलग नाम से उनको बुलाते थे लोग। तो उनकी डिसाइपल थी, उनके यहाँ जाती थी, उनके प्रवचन सुनती थी और वहाँ पर थोड़े भजन कीर्तन होते थे और काफ़ी सारे उनके डिसाइपल्स आते थे। उनमें से मेरी जो अभी वाइफ है, उनकी वो और उनकी मम्मी जाती थी वहाँ पर। तो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने उन गुरुजी से कहा था कि ऐसा-ऐसा है, मेरी बहू है, उसका भाई है एंड उसके लिए एक लड़की कोई अच्छी हो तो बताइएगा। एंड देन शी रिकमेंडेड अबाउट दिस गर्ल जो आती थी वहाँ पर और कभी-कभी वहाँ भजन-वजन गाती थी। माय वाइफ सिंग्स। तो मुझे हम लोगों को मिलवाया गया और बातें करने के बाद लखनऊ में मैं गया था। मैं जाके जब उनसे मिला, अगले दिन जाके वो जो औरत हैं, जो अभी नहीं रहीं, नीलू जी, नीलू भगवान, नीलू गुरु, तो उनके पास मैं गया और मैं सोचा कि जिन्होंने मिलवाया है, उनसे एक बार मिल लूँ। तो उनसे मिलने के लिए गया, तो उनका शुकराना किया। So this is how we connected and yeah, this is how things happened. It looks very fairy tale story like maybe, but yeah, this is how it was. अरेंज मैरिज का पावर यही है। तो आपके लिए भी आप ढूँढ रहे हैं, सही रास्ता चुन रहे हैं। I hope that I can be a catalyst here. I hope so too. Yeah, बट ओके, आप खुद के अरेंज मैरिज डेट के लिए अकेले गए थे? जी, हाँ, विदाउट योर फैमिली। yeah. क्या था आपके दिमाग में एज़ अ पता गाय? नहीं, मैं भी खुद सोचता हूँ कभी-कभी कैसे मुझे बोला भी गया था कि साथ में ले जाओ, भाई को ले जाओ या किसी को लेके जाओ जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो। पता नहीं मैं अकेला चला गया। ऐसे? हाँ, पता नहीं क्यों? यू वर कॉन्फिडेंट? आई डोंट नो व्हाट वाज़ इट, व्हाट वाज़ पुशिंग मी अगेन, इट कुड बी अगेन वो पावर जो होता है। हुँ, और अभी तो 14-15 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, माशाल्लाह सब कुछ ठीक ही है। वाह! बाय गॉड्स ग्रेस टच वुड या। हाउ इज़ मैरिज इवॉल्विंग? मुझे लगता है कि बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मैरिज। कई बार ऐसा लगेगा कि यू लव द मोस्ट एंड यू हेट द मोस्ट सेम पर्सन, कई बार ये भी लगेगा। बाकी अगर हार्मनी, पीस, इसको ढूँढना दोनों साथ में मिलके ढूँढते रहोगे तो इससे ब्यूटीफुल कोई चीज़ नहीं है। दोनों को साथ में हार्मनी और पीस ढूँढना है। हाँ, और या एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग टुगेदर, द कंपेनियनशिप एंड इवॉल्वमेंट होता है। वो होता है शुरू-शुरू में जो होता है कि म्यूज़िक दोनों तरफ से ज़्यादा बजता है, फिर धीरे-धीरे एक तरफ म्यूज़िक कम हो जाता है, एक तरफ म्यूज़िक बजता है, फिर धीरे-धीरे दोनों समझ जाते हैं कि हाँ, फिर एक अलग सुर बजने लग जाता है। वो बड़ा ही मेलोडियस लगता है। वो सुर के बारे में बताइए। हाँ, बड़ा मेलोडियस लगता है वो। जब चीज़ें जब स्मूथ रहती है, जब वो मोस्ट लविंग वाला स्पेस होता है, बस वही इंस्पायर करता है। वॉव! अभी कुछ दिन पहले मेरी कॉलीग से बात हो रही थी। मुझे कह रही थी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी मैं। मेरी फीमेल कॉलीग वो भी कह रही थी अरेंज मैरिज कर तुम ढूँढ दो मुझे, मुझे कह रही थी। कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मैंने उसको कहा कि कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट में एक फ़र्क होता है। कंप्रोमाइज़ हमेशा दर्द के साथ आता है, एडजस्टमेंट हमेशा प्यार के साथ आता है। ओए होए! वाह! है ना? वाह! हुँ, हाँ, तो जब आप आपके दिल में प्यार है तो आप एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपके दिल में प्यार नहीं है तो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, उसमें दर्द छुपा रहेगा। या, वाह! या। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अगर रिलेशन में प्यार नहीं है तो फिर उस रिलेशन का मतलब क्या है बताओ ना? माने अगर मेरे लिए कहेंगे सो द फर्स्ट थिंग, मैं जब अपनी वाइफ से मिला था पता नहीं क्यों फ्लो में मैंने बोल दिया, मेरे से कहने लगी कि मैंने कहा कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ यू वुड लाइक टू सी इन योर वुड बी हस्बैंड? एंड शी केम अप विथ फ्यू 5 6 7 थिंग्स शी हैड इन माइंड कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, कमाई धमाई ठीक ठाक होना चाहिए। अचानक से मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि और आपके लिए, तो मैंने अचानक से फ्लो में कह दिया कि आई जस्ट वांट वन क्वालिटी इन हर। बोली क्या? मैं बोला कि शी शुड लव मी। वो अगर मुझे प्यार करेगी तो बाकी चीज़ें चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। तो मैंने फ्लो में तो कह दिया था, लेकिन बीवी को अब समझ में आता है कि प्यार करना एक्चुअली कितना कठिन होता है। बट आज की जनरेशन आई थिंक लाइक मैरिज शादी की उम्र हो गई है 40s, मिड 40s, अर्ली 40s, जस्ट लेट 30s में वो लोग हैं। बॉयज़, गर्ल्स ऑल्सो सम मिड 30s में। शादी के नाम से पता नहीं भागते हैं। आई डोंट नो क्यों? कुछ थैंकफुली आप भाग नहीं रहे हो। मुझे वाइफ़ चाहिए, घर चाहिए जी, जी, अच्छा-सा। जी। सेम, सेम, सेम मेरा माने वाइब यही था मेरा भी।
या बच्चे चाहिए, जी, जी, यू नो, जी। आई सॉ द लव एंड एक्साइटमेंट विद व्हिच यू स्पोक अबाउट द हाँ, बर्थ ऑफ योर सेकंड चाइल्ड, हाँ, वो मेरा गोल है। हाँ, है ना? बच्चों के बाद मैरिज कैसे बदलती है? बॉन्डिंग बेटर होती है पार्टनरशिप। और अननोइंगली एक ब्रिज बन जाती है। कई बार आपके थॉट्स भले ही पर्सनली नहीं मिलते हों, लेकिन बच्चे की जब बात आती है तो आपको एक मैं कुछ दिन पहले एक अपने मित्र के बारे में जान रहा था, हस्बैंड वाइफ में दोनों के बीच में देयर वर डिफरेंसेस। अचानक बेटे का कोई एक रॉन्ग रिलेशन में पड़ गया था वो। तो द फादर एंड मदर दे बोथ केम टुगेदर, सारे अपने ईगो हैसल्स ये वो सब भुला के, जस्ट टू गेट दैट किड आउट ऑफ दैट शिटी रिलेशन। ओके, तो वो अल्टीमेटली माँ बाप को क्लोज लाने में बच्चा ब्रिज बना ना, लाइक दैट। Maybe it binds the marriage even more. You know, it brings the two people way closer. या I या think. या आपके ब्रोज है आपके आसपास या मेरे हैं, प्री फिल्म डेज फ्रेंड्स आर देयर। who you know from? या प्री फिल्म्स, Hmm. प्री सेलिब्रिटी स्टेटस। या किसी मर्द के जीवन में क्या रोल रहता है ब्रोज का आपके मुताबिक? किसी बंदे ने कहा था कि इमेजिन लाइफ इज लाइक अ 5 balls यू आर जगलिंग विथ। व्हाट आर दोस 5 balls? वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, health and spirit. Hmm. Yeah. So he's saying that remember that family, friends, health and spirit, these 4 balls are made of glass and work is made of a rubber ball. So when you are juggling with them, be careful with those 4 glass balls, because if they fall, they never come back the same. They will get scuffled, snaked, and they might break also. But the rubber ball will always bounce back. The harder it falls, harder it bounces. So now, Deep. तो हर इंसान का, वो फैमिली में भी जो लोग होते हैं, फ्रेंड भी जो होता है, अपने ब्रदर्स, अपनी सिस्टर, सबके साथ एक इक्वेशन रहता है और आप अंदर से क्या है वो सिर्फ आप जानते हैं जब आईने के सामने खड़े होते हैं। Hmm. और सारी चीज़ें किसी को पता भी नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। मैं वाइफ को सब बता दूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सब बता दूंगा, अगर ऐसा कोई सोचता है तो नहीं होता है, ऐसा होता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। Need to know what to say to whom. या पोएम्स का बहुत शौक है ऐसा लगता है आपको? कभी कभी निकल जाती है कुछ, अगर फ्लो में होता है तो। निकल जाते हैं, या, बट क्या आप पोएम्स पढ़ते हो या जो लाइक? अच्छी लगती है याद कर लेता हूँ, जो लगता है ओके। परिस्थिति में फिट होती है। हाँ, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में पोएट्री की एक बहुत फोर्सफुल एंट्री रही है मेरी खुद की जिंदगी में। अच्छा। सो वी अच्छा। कीप ब्रिंगिंग इट अप ऑन द शो नाउडेज, हाँ, क्योंकि काफ़ी लेट मैं ये जाना हूँ कि गज़ल, शायरी और पोएट्री, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी इंसान की लाइफ में, जी। बट लाइक इट ओनली ब्लेसेस यू इफ यू एंड अप फाइंडिंग इट। जिस जगह से आर्ट और लिटरेचर, ये दोनों चीज़ें हटा दी जाएंगी, वहाँ ह्यूमन इवॉल्वमेंट जो है वो स्लो हो जाता है। शायद जावेद साहब ने कहा था, तो मुझे अच्छा लगा ये। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? क्यों होता है ऐसा? सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक फिलोसफिकल साइड होना भी चाहिए आदमी का। क्यों? अक्सर उन लोगों का होता है जो कुछ ज़िंदगी में पा लेते हैं, अगर वो फिलोसफिकल एंगल नहीं दे के जाते हैं तो सामने वाला जो उस जर्नी से नहीं निकल पाता है तो उसको इंस्पायर भी नहीं कर पाएगा, उसके लिए कोई एग्जाम्पल स्टोरी भी नहीं बना के जाएगा। तो इसलिए इनका रहना ज़रूरी है इवॉल्वमेंट के लिए। मतलब मैंने एवोल्यूशन पर कुछ कुछ पॉडकास्ट करे हैं और मैंने ये जाना है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें और इंसानों में फ़र्क होता है कि एनिमल्स इंस्टिंक्ट के थ्रू काम करते हैं, एंड इवन एन इवॉल्व्ड एनिमल टू अ लार्ज डिग्री इज इंस्टिंक्ट ड्रिवन। जैसे सबसे इवॉल्व एनिमल शायद एलिफेंट होंगे, डॉल्फिन, व्हेल्स, इवन दे आर इंस्टिंक्ट ड्रिवन टू सम डिग्री, हम्म, बट ह्यूमन बींग्स इंस्टिंक्ट ड्रिवन नहीं होते, इंटेलेक्ट ड्रिवन होते हैं। हम्म, पर जिंदगी के साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि ह्यूमन बीइंग के भी स्पेक्ट्रम होते हैं, हम्म, राइट? आई फील जो अपर स्पेक्ट्रम है, जो सबसे ज़्यादा इवॉल्व ह्यूमन बींग्स है, वो स्पिरिचुअलिस्ट है, उससे एक लेवल पहले आर्टिस्ट और पोएट्स, और किसी भी Poets. प्रोफेशन का इंसान आर्टिस्ट बन सकता है। आपने मुझे एक अच्छी लाइन मेरी याद दिला दी। मैं कभी कभी जब ट्रैवल करता हूँ मुझसे लोग पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू टू अवॉइड सिचुएशन, नॉट टू टेल इट डायरेक्टली और मेक इट थिंग्स इंटरेस्टिंग। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आई एम इनटू बिजनेस। तो बोलते व्हाट बिजनेस? देन आई टेल देम दैट आई सेल इमोशंस। ओ वाह, वाह। या Hmm. सो I think we are selling emotions. या That's the सो जो लोग इमोशन को समझते हैं वही सेल कर पाएंगे ना। और hmm. आर्टिस्ट जो इमोशंस को मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेहतर समझते हैं, क्योंकि उनको पोर्ट्रेल भी करना पड़ता है ना।
सोचते हैं इमोशंस के हाँ, बारे में वो ज़्यादा। चाहे आर्टिस्ट चाहे म्यूज़िक के द्वारा हो, चाहे एक्टिंग के द्वारा हो, चाहे पोएम के द्वारा हो। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट पर्सन, नॉट एक्टर।